ये बताइए भाई साहब कि मोरवा का क्या प्रकरण है, क्या फाइलें रुक रही हैं? सबसे पहले आपको नमस्कार। मोरवा क्योंकि नगर निगम का एक हिस्सा है, 1 से लेकर 11 वार्ड मोरवा क्षेत्र में आते हैं और यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूरी पर है। क्योंकि राजस्व के मामले में हो चाहे मकान के कर के मामले में हो, सबसे ज़्यादा मोरवा जोन ही यहाँ पर नगर निगम में टैक्स देता आया है और अभी भी इस बार का टैक्स सबसे ज़्यादा मोरवा दिया है। अब मोरवा की जनता का भी, वार्डों का भी विकास होना चाहिए। वही बात है। हम लोग क्योंकि दूर से आते हैं, बहुत आशा उम्मीद के साथ नगर निगम में कि हम लोगों का भी कार्य किया जाएगा, तो आकर फाइल कहीं अकाउंट्स में गायब हो जाती हैं, तो कहीं नीचे ई साहब के रूम से गायब हो जाती हैं। तो इतना हम लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि जनता भी हम लोगों से डिमांड करती है कि हमें भी सड़क चाहिए, नाली चाहिए, बिजली का खंभे चाहिए, लेकिन हम लोगों की फाइलें 2-2 साल से भी बिजली के खंभे की, ट्रांसफार्मर की फाइल वार्ड नंबर 7 की हमारे घूम रही है। अब वो कहाँ गुम हो गई है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आज हमारे कुछ पार्षद तंग आकर कुछ प्रयोग किए, मजबूरी में कुछ दुरुपयोग भी किए होंगे, मैं नहीं जानता, सुना मैं। लेकिन बताइए कि जूते चप्पल टूट जा रहे हैं नगर निगम की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, उतरते, लेकिन हम लोगों की फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही है। और हम लोगों को ये बताया जाता है कि नगर निगम का बजट खत्म हो गया है। कुछ वार्डों में है, कुछ वार्डों तो कार्य हो रहा है, तो कुछ चिन्हित वार्ड हैं जो कि कमिश्नर ई के उसमें सपोर्ट से इनका काम को आगे बढ़ाया जाता है और हम लोगों की फाइलों को जो है पीछे कर दिया जाता है और दिन प्रतिदिन पीछे। बिल्कुल उपाध्याय जी कर रहे हैं, सब उपाध्याय जी कर रहे हैं। ऊपर आते हैं तो आपके उपायुक्त सत्यम मिश्रा जी बैठे हैं, क्योंकि इन्हीं के ही जरिए सब कुछ कार्य होना है। तो मोरवा जोन की ही फाइलें क्यों रोकी जा रही है? देखिए, और जो सब जगह कार्य हो रहे हैं, सब जगह कार्य हो रहे हैं और मोरवा जोन सबसे ज़्यादा टैक्स देने के मामले में नंबर 1 है। क्योंकि परिषद में हम लोगों ने आवाज़ उठाया था कि आप मोरवा जोन के लिए एक बजट, अलग से बजट का निर्धारित कर दीजिए, कम से कम कुछ तो विकास हो। जो पहले हम लोगों का फर्स्ट में जो हम पार्षद बन के आए थे, तो कुछ फाइलें, जो 2 फाइलें हुई थी हमारी, उसके बाद से आज 2 वर्ष बीत गए, बिल्कुल कुछ काम हम लोग प्रस्ताव बना के भिजवा रहे हैं, प्रस्ताव आ जाते हैं लेकिन उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। आप अपने वार्ड में जाते होंगे तो वार्ड के लोगों के द्वारा बिल्कुल, आप हमारे वार्ड की स्थिति आप जाके देख लीजिए। पिछले कार्यकाल में जो पार्षद महोदय थे, उनके द्वारा पूरी तरह से बदहाल सड़कें, बदहाल नाली, या कह लीजिए बिल्कुल बिजली पुराने ज़माने के हिसाब से थी। अब क्योंकि वार्ड डेवलप हो गया, आबादी पहले हमारे यहाँ की 2000 की थी, अब 10,000 की आबादी हो चुकी है। कौन सा वार्ड है सर आपका? हमारा 7 नंबर वार्ड है, कबीर वार्ड है। तो उस हिसाब से अब वहाँ पर विकास भी चाहिए। और 7 नंबर वार्ड भी टैक्स के मामले में आप उठाकर आंकड़ा देख लीजिए, किसी से पीछे नहीं है। तो हमें भी वहाँ के जनता के लिए विकास चाहिए। तो ये जो सौतेला रवैया हम लोगों के साथ नगर निगम के कमिश्नर साहब कह लीजिए, चाहे उपाध्याय जी ई साहब से कह लीजिए, हम लोगों के साथ सौतेला रवैया कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम में जो अफसरशाही, भ्रष्टाचार का जो बोलबाला चल रहा है, हम लोग निश्चित तौर से जो इनका आय का स्रोत है उसमें सबसे अधिक वार्ड, नगर निगम में 4 जोन है, 4 जोन में मोरवा जोन सबसे अधिक इनको प्रथम स्थान पैसा वसूली देता है। फिर भी चूँकि हम लोग 25 किलोमीटर दूर से है, डेली आना असंभव है। हम लोग फाइल बनाकर यहाँ तक भेजते हैं। पता चला कि कहीं अकाउंट से गायब हो गई, तो कहीं पता चला ई साहब के यहाँ से गायब हो गई। अगर किसी तरीके से दौड़ धूप के हो हल्ला मचाने के बाद अगर फाइल मिली भी तो जाके टेंडर होने से रुक गई। ये स्थितियाँ हम लोगों के साथ हो रही है। किसी किसी वार्डों में जो इनके चहेते हैं, माननीय उपायुक्त वित्त,
सत्यम मिश्रा जी का जो चहेते हैं, उनके वार्डों में 20-20 कोटेशन की फाइलों इन्होंने कर दिया फर्जी, जो धरातल पे कहीं काम नहीं हुए। इसका साक्ष्य है आपके पास? आज तो अभी नहीं है, हम तो आप साक्ष्य सर्वे करके आप चेक कर सर्वे सकते हैं ना। जांच करा ले इनके यहाँ से, क्योंकि इनको यहाँ आरटीआई लगाने के बाद भी ये आरटीआई का जवाब नहीं देते। मैं 2-2, 3-3 बार आरटीआई लगाया, लेकिन आज तक जवाब हमको नहीं मिला। तो विडम्बना, मजबूर होकर आज हम लोगों ने कमिश्नर का घेराव किया। और ये बताइए कि पीडब्ल्यूडी विभाग एक कर्मचारी के बदौलत चलेगी? जरूरी है कि कर्मचारी है बेचारा, उसको पारिवारिक घर में कोई ना कोई कार्य करेंगे, निश्चित तौर पे वो जाएंगे। अपने परिवार को भी, नौकरी के साथ साथ परिवार को भी समय देना। उनके यहाँ कोई कार्यक्रम रहा होगा, वो चले गए। इनके यहाँ 2-2 कर्मचारी ऑलरेडी पहले से थे, राजकुमार करके, और एक सोनी, भानु सोनी या कुछ ऐसे सोनी है, जो एक उसको ज़बरदस्ती आप प्रधानमंत्री आवास में भेज दिए। क्यों भेजे भाई? अगर वो एक कर्मचारी रहता है, एक कर्मचारी कितना काम करेगा? 100 फाइल आए हुए हैं, कितना काम करेगा? एक कर्मचारी से तो होगा नहीं। आप वहाँ ई टेंडरिंग में 2 कर्मचारी रखें, 3 कर्मचारी रखें, अगर एक छुट्टी भी जाता है तो 2 कर्मचारी आपका संभालेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सारे फाइल को अंडरग्राउंड कर दिए जाएंगे। अब बताया जाएगा कि भाई अभी कर्मचारी छुट्टी में। कुल मिला के सौतेला व्यवहार 1 से 11 तक के वार्डों के साथ ये सौतेला व्यवहार अपना लिए हैं। इन एक ही बहाना है इनको कि विस्थापन। अरे आप लिख के दे दो हम विस्थापन हो रहे हैं, तब आप लिख के दो ना, हमसे टैक्स लेना बंद कर दो। धन्यवाद।